आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आप लोग ट्यूबलाइट है सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। निशिकांत दुबे के बयान पर फायर हुए ओवैसी। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी की निंदा की है। हालांकि भाजपा ने खुद को इस बयान से अलग करते हुए इसे निजी विचार बताया है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर चल रही प्रत्यक्ष बातचीत में हालिया प्रगति के संकेत मिले हैं। दोनों पक्षों ने दूसरे दौरे की वार्ता के बाद इसे रचनात्मक बताया है। झारखंड से गुजर रहा है चक्रवात और ट्रफ आदि तूफान के साथ वज्रपात की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात और ट्रफ झारखंड से गुजर रहा है। इसका असर आज 20 अप्रैल को देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो दोनों अलर्ट जारी किया है, यानी कई जिलों में गरज के साथ आंधी चलेगी और कुछ जगहों पर वज्रपात होने की संभावना है। हिंदुओं के साथ खून की होली खेल रही है ममता बनर्जी। जमान सिद्दीकी बोले 140 करोड़ भारतीय सनातनी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी ने कहा है कि बंगाल में जो खूनी खेल ममता सरकार के संरक्षण में हो रहा है उसे देश ने देखा है और देश के लोग उनसे नफरत कर रहे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में लोग उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। चोट पर आवेश खान ने खुद दिया बड़ा अपडेट। टीम को लग सकता है झटका। मैच की आखिरी गेंद पर आवेश खान को हाथ में चोट लग गई थी। मैच के बाद खुद आवेश ने अपनी चोट पर बड़ा अपडेट दिया है। अयोध्या के एक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत प्रभुनाथ मिश्रा ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। अस्पताल में इलाज के बावजूद उनकी मौत हो गई। मौत के कारण का पता लगाने के लिए विसरा सैंपल लखनऊ फॉरेंसिक लैब भेजा गया। लैब की रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद परिवार के शक जताने पर विसरा सैंपल हैदराबाद भेजा गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई, जिससे राज्यपाल के विधेयकों पर राष्ट्रपति की डेडलाइन तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियर जोसेफ ने धनखड़ की आलोचना अस्वीकार की। संविधान को सर्वोपरि बताया और अनुच्छेद 142 को न्याय की शक्ति बताया। लखनऊ में ब्यूटिशियन से चलती कार में दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लखनऊ में एक ब्यूटिशियन से चलती कार में दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। वहीं जब उसने विरोध किया तो चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि आरोपियों ने घटना को छिपाने के लिए गाड़ी को एक मकान से लड़ा दिया था, जिससे गाड़ी पलट गई थी। 190 घरों में से 113 को उपद्रवियों ने जलाया। लोगों का पलायन, करीब 8 घंटे चला था उपद्रव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान शहर का बेदौना, जहाँ उपद्रवियों ने 190 घरों में से 113 को जला दिया। हिंसा के बाद लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया है। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने करीब 8 घंटे चले उपद्रव के दौरान खूंटी में बंधे पशुओं को भी नहीं छोड़ा। उपद्रवियों ने उन्हें भी जला दिया। जस्टिस वर्मा के घर पर मिले थे जले हुए गैस। अधिकारियों ने बताया क्यों नहीं हुई जब्ती। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि समिति को बताया गया कि इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए नकदी की जब्ती नहीं की जा सकी। बांग्लादेश ने तोड़ दी इंदिरा मुजिब संधि बॉर्डर के पास की ओछी हरकत, फुल एक्शन में भारत सरकार। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने इंदिरा मुजिब समझौता तोड़कर त्रिपुरा में बांध बनाया है, जिससे भारतीय इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसको लेकर भारत पक्ष में गहरी चिंता व्यक्त की गई है। पीएम मोदी से बातचीत को एलन मस्क ने बताया सम्मानजनक। भारत आने को लेकर दिया ये संकेत। पीएम मोदी की मधुबनी यात्रा, भाजपा के सीएम चेहरे को मिलेगा बढ़ावा। जानिए बिहार के लिए क्या होगी खास सौगात। पीएम मोदी का वो प्लान जिसने दिया चीन को बड़ा झटका। जाने कैसे श्रीलंका में बढ़ेगा भारत का दबदबा। पीएम मोदी ने अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान महासागर पॉलिसी की घोषणा की थी। पीएम मोदी 4 बार श्रीलंका जा चुके हैं और इस बार उन्होंने श्रीलंका में 3 दिन बिताए। पीएम मोदी से होगी मुलाकात, ताजमहल का भी दौरा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि वह 18 से 24 अप्रैल तक इटली और भारत की यात्रा पर जा रहे हैं और वह प्रत्येक देश के नेताओं के साथ साझा आर्थिक और भू राजनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राई पुलिस लाइन। सिपाही ने साथी जवान को मारी 11 गोलियां। बिहार के बेतिया पुलिस लाइन से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक सिपाही ने अपने ही साथी जवान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मुस्तफाबाद हादसे में सोते सोते मौत के मुंह में समा गई 11 जिंदगियां। किस फ्लोर में थे कितने लोग। दिल्ली के मुस्तफाबाद में शनिवार तड़के एक 4 मंजिला इमारत धमाके के साथ चंद सेकंड में मलबे में तब्दील हो गई। इमारत में सो रही 11 लोग काल के मुंह में समा गए। हिंदुओं की आबादी कम हुई, सुरक्षा के लिए दिए जाए हथियार। बंगाल हिंसा को लेकर बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे इन इलाके में हिंदू की सुरक्षा के लिए ग्राम रक्षा समिति बनाई जाए। बोले राकेश सपा के राज्यसभा सांसद को अगले जन्म में भी घुटने पर लाएंगे। मुंबई के जिस जैन मंदिर पर चला प्रशासन का बुलडोजर, उससे जुड़ा पूरा विवाद क्या है।